देवाय धर्म तीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीपदे। अध्यात्म ईस्वी सन 1984 का चातुर्मास हस्ताक्षर संपन्न हुआ। उसमें उस समय मेरा लेखन कार्य विषय चलता रहता था। संस्कृत की चातुर्मास चंद्रिका टीका नियम सार की संस्कृत टीका जो मैंने लिखना प्रारंभ किया था, वो बीच में छूट गई थी। उसी को पूर्ण करने की धुन लगी हुई थी, उसी में लगे रहते थे और उसकी हिंदी भी साथ साथ करते जाते थे। प्रातः काल मध्याह्न काल संस्कृत टीका लिखती थी और आहार के बाद आकर के 1 घंटा बैठ करके उसी का हिंदी अनुवाद करती जाती थी। ऐसा स्मरण आ गया और उसमें रत्नमती माता जी कुछ अस्वस्थ भी चल रही थी। फिर भी उस नियम सार की जो टीका थी लिख रही थी, वह थोड़ा बहुत छपी थी 4 भाग की, तो उसको सुनने में उनका बड़ा अच्छा उपयोग लगता था और वो कहती थी हमें यही सुनाओ, और बड़े प्रेम से उपयोग से उसे सुनती रहती थी। और उस समय ईस्वी सन 1985 में जो जम्मूद्वीप का पंचनारा संपन्न होने वाला था, उसकी मीटिंगें होती थी। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रोफेसर वासु सिंह आदि जो प्रभारी बनाए गए थे, वो लोग आते रहते थे। और वहाँ हसनापुर में मीटिंग होती थी, लखनऊ में भी होती थी, और टिकट नगर में जब रथ का प्रवर्तन, जम्मूद्वीप ज्ञान ज्योति का प्रवर्तन शुरू हुआ, तो वहां पर भी जो है मुख्यमंत्री पधारे थे। बहुत अच्छा प्रभावना का कार्यक्रम बना था लखनऊ में भी। तो बात यही है कि उस समय हमारे संघर्ष से जो प्रथम पीठाधीश बने हैं, तिलक बने, बाद में 87 में उन्होंने तिलक दीक्षा ली है, और मोतीचंद जी वो संचालन करते थे, और रविंद्र कुमार जी भी जाते रहते थे, ये ब्रह्मचारी थे, और कुमारी माधुरी ब्रह्मचारी थी, इनको भी भेजना पड़ता समय समय पर। और इनके द्वारा भी बुंदेलखंड में सभी जगह बहुत अच्छी प्रभावना हुई थी। लोग बहुत प्रभावित होते थे इनके प्रवचन से। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो 82 में इसका प्रवर्तन करा था, तस्ती बनाकर दिल्ली से लाल किला मैदान से, और जब मैं वहां उपस्थित रही थी, मैंने कराया था, तो उस निमित्त से उस ज्ञान ज्योति में हमारे जेके जैन जी सांसद थे, वो भी सहयोगी थे, जो भी हैं दिल्ली में। और इंदिरा जी के द्वारा वहां पर पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई जाती थी, और वहाँ जगह जगह वो जेके जैन के द्वारा उनको समाचार विदित होते रहते थे, कहाँ जम्मूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ है, और उसके लिए वहीं वहीं के पुलिस आदि को सूचनाएं मिल जाती थी। सरकारी पैसा नहीं लगता है और उसमें उसका जो है कोई उपयोग नहीं होता है। और यही कारण है कि अभी जो है हमारे अयोध्या में भी दिगंबर जैन समाज का ही हमारे रविंद्र कीर्ति जी पीठाधीश जी आह्वान करते हैं, और दिगंबर जैन समाज का ही पैसा लगाते हैं, उन्हीं का सहयोग लेते हैं तन मन धन से। बाकी बाहर में और प्रभावना के कार्यों में, सड़क आदि के निर्माण आदि के बाहर में, और जो भी है व्यवस्था सुरक्षा आदि के कार्यों में सरकार का सहयोग अवश्य लेते हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि जब सरकार जुड़ती है तो प्रभावना विशेष रूप से होती है। सरकारी प्रभारी आदि आते हैं, और जो उनके मुख्यमंत्री आदि आते हैं, राज्यपाल जी आदि आते हैं, तो उससे जैसे कि अयोध्या में जब 93 में थी, यहाँ 94 में पंचनारा हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय के, जो उत्तर प्रदेश के, तो उनके द्वारा यहाँ नेत्र चिकित्सालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज महिलाओं का, और उद्यान का नामकरण ऋषभदेव उद्यान, और ऐसे अनेकों कार्य, विश्वविद्यालय में भगवान ऋषभदेव सौरपीठ की स्थापना आदि कार्यक्रम कराए गए, और उनका उसमें जो है उपयोग किया गया पैसे का। वहाँ उन्होंने जो भी सहयोग किया, तो जैसे हमारे विश्वविद्यालय में उन्होंने सौरपीठ की स्थापना कराई, तो वहाँ पर उन्होंने सौरपीठ की भवन का भी निर्माण करा दिया, और उस भवन के ऊपर में मेरी प्रेरणा से भगवान ऋषभदेव की मूर्ति भी स्थापित हो गई सौरपीठ में, वहाँ विश्वविद्यालय में। तो बात यही है
कि ये सब कार्य होते रहे हैं समय समय पर। तो ऐसे ही उस समय हसनापुर में सरकार के सहयोग से जो वहाँ वो 85 के प्रतिष्ठा में जो मंच बना है सुमेरु पर चढ़ने का, और जो सीढ़ियां बनी है बाहर से, वो एक अद्भुत दृश्य, हेलीकॉप्टर से उसकी फोटो वगैरह ली गई, खूब छपाई गई और खूब उसका प्रचार हुआ है। वो एक अद्भुत दृश्य, अद्भुत था। तो बात यही है, 84 में इसकी सब मीटिंगें होती रहती थी और कार्यक्रम में जो है निर्माण थे जम्बूद्वीप के मंदिरों का, चैत्यालयों का, देव भवन का। जम्बूद्वीप में 78 जिन मंदिर हैं सुमेरु से लेकर के, और सुमेरु के चैत्यालयों की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, शेष बाकी थी। और 143 देव भवन है, और उन देव भवनों में भी देव भी है, देवियां भी हैं, जिनके जिनके भवन है, और भगवान भी विराजमान है, एक तरफ कहीं ऊपर में कहीं बाजू में। क्योंकि सबके मंदिरों में यह नियम है कि जितने भी देव देवी हैं, भवनवासी, वेंतर जोशी आदि, सबके भवनों में जिन मंदिर है ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, इसी आधार से वो मंदिर बनाए गए हैं। ऐसे ही जम्बूद्वीप में वहां बनाए जा रहे थे, खूब द्रुत गति से, श्रेष्ठ गति से निर्माण चल रहा था। वो सब दृश्य सामने आ जाता है। तो भव्यात्माओं सब ये जो है धर्म भावना के कार्य जो हुए हैं, हो रहे हैं, होते हैं, ये सब जो है मैं समझती हूँ इसमें भगवान की भक्ति। मेरा अपना कोई ये स्वार्थ नहीं रहता कि भावना हो, मेरा ये स्वार्थ रहता है कि भगवान की भक्ति और जैन शासन की प्रभावना, अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना, भारतीय संस्कृति की प्रभावना। आज देखो गौरव का दिवस है, राष्ट्रीय पर्व अहिंसा, अहिंसा वर्ष राष्ट्र में और सारे अंतरराष्ट्रीय है। अहिंसा दिवस है, अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस के नाम से, क्योंकि आज गांधी जी की जयंती है। तो बात यही है कि अहिंसा परमो धर्म जो है भारतीय संस्कृति का जयवंत रहे और हमेशा जैन शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में और जम्बूद्वीप में विराजमान सभी भगवंतों के चरणों में, सभी उत्साहों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यह अमूल्य